नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ के विषय में बताने जा रही हूँ कि करवा चौथ किस दिन पड़ रहा है, किस तारीख को, चंद्रमा निकलने का समय, व्रत के नियम, चतुर्थी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी तथा करवा चौथ की व्रत कथा के बारे में। तो आइए चलिए जानते हैं। करवा चौथ का दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं तथा निर्जला और निराहार व्रत भी करती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं और इस व्रत में मुख्य रूप से चंद्रमा देवता की तथा करवा माता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है, चंद्रदेव की पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है और आने वाले जीवन भी सुखमय होता है। करवा चौथ का व्रत विधि विधान से करने से पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं करवा चौथ के शुभ मुहूर्त के विषय में। करवा चौथ का व्रत हर बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर रखा जाता है, तो इस बार करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी सुबह 2 बजे से और इसकी समाप्ति होगी 14 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 3:08 पर। इसलिए करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:20 का, सूर्यास्त का समय शाम को 5:54 का तथा चंद्रोदय का समय है 8:27 का। आपको चंद्रमा की पूजा रात 8:27 से रात 10 बजे तक कभी भी कर सकते हो। करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद खोल लिया जाता है। आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन के लिए कहा, पर इस पर बहन ने बताया आज उसका व्रत है, वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओर में रख देता, तो ऐसा प्रतीत होता जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभियों से कहा, चंद्रमा निकल आया, व्रत खोल लें, लेकिन भाभियों ने उसकी एक बात न मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती उसे छींक आ जाती, दूसरा टुकड़ा डालती तो उसमें बाल निकल आता और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता और वे बेहद दुखी हो जाती। उसकी भाभी सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सती से उन्हें पुनर्जन्म दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे 1 साल चतुर्थी व्रत का इंतज़ार किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल।